हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का जो आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानते हैं। देखिए, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि सुबह तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज या नॉलेज जैज पैरामीटर्स। ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ सिर्फ रिस्क मापने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई इसके आपको पूरे भरोसे रहना है। रिस्क देखा जाएगा कि भाई रिस्क कितना बन रहा है। अब देखिए, 4 पैरामीटर्स है, 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट मिलते हैं तो न्यूट्रल है, 2 पॉइंट से ज्यादा है तो रिस्क कम है, 2 पॉइंट से कम है तो रिस्क ज्यादा है। अब सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना था, तो 4 पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर है जीएमपी। जीएमपी वैसे एक अंदाजा होता है, बट एजुकेशन पर्पस के लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, अवेयरनेस के लिए। तो देखिए, अभी जो जीएमपी चली नियरली 15 से 16% के आसपास, ये मान के चल सकते हैं। लगभग आप 16 से 18 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। एक अंदाजन जीएमपी चल रही है, तो अभी डिमांड तो ठीक है। वैसे भाई हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो इस हिसाब से क्या है कि थोड़ा रिस्क बना हुआ है, इसलिए मैं आधा पॉइंट जीएमपी के अंदर देना चाहूंगा, पूरा 1 पॉइंट नहीं देना चाहूंगा। ये देखिए, मैं खींच खींच के पॉइंट बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई फ्लोलेस दे दो, एकदम पॉइंट नंबर दे दो, ऐसा नहीं, खींच खींच के। फिर देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर अगर छोटा इश्यू साइज है, 200 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, इस हिसाब से 2 दिन के अंदर ये अंडर सब्सक्राइब है 0.94 टाइम्स, तो ये सब्सक्रिप्शन इतने अच्छे नहीं है। इस हिसाब से मैं यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं देना चाहूंगा, 0 पॉइंट बनता है यहाँ 0.94 टाइम। हालांकि कल आखिरी दिन मिलने की संभावना है, क्योंकि इतने सारे आईपीओस थे उसके अंदर, बट फिर भी मैं यहाँ पर 0 पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के जो डेटा है उस हिसाब से हम इसको पॉइंट दे रहे हैं। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट देखिए, छोटा इश्यू है तो ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा, ठीक है, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। फिर चौथा पॉइंट है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस देखिए, मतलब रीजनेबल है और प्राइस बैंड इसका अट्रैक्टिव है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर, तो यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। 100 रुपए के आसपास प्राइस बैंड है, तो ये वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है। तो देखिए, जीएमपी का आधा पॉइंट, एंकर लिस्ट का आधा पॉइंट, वैल्यूएशंस का पूरा 1 पॉइंट, तो बन जाते हैं टोटल 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मतलब 4 में से 2 पॉइंट, मतलब न्यूट्रल है, मतलब रिस्क भी ज्यादा नहीं है और एकदम आराम से अप्लाई करने का भी ऐसा नहीं बनना। तो सोच के अप्लाई करना है आपको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन देखिए 1-2 बजे के आसपास। क्यूआईबीस कैसा सब्सक्राइब करते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है तो ठीक है, और कम आता है तो भाई थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। बाकी मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा 1-2 बजे के आसपास, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मान लो मैं भूल जाऊँ अपडेट करना आपको, तो आप अभी काफ़ी सारी ऐप्स है उसके अंदर भी देख सकते हैं। बाकी लगभग मैं अपडेट आपको कर दूंगा। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। बाकी डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो देखिए, पॉजिटिव्स में अगर बात करें तो वैल्यूएशन इसकी सही है, प्राइस बैंड इसका अट्रैक्टिव है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव है कि डिमांडिंग सेक्टर है ये, हालांकि कंपेटिटिव सेक्टर भी है बट डिमांडिंग भी है। तीसरा ये है कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है और उससे अपना थोड़ा डेट उधारी पे करेगी, 34 करोड़ रुपए की, जैसी ज्यादा नहीं कर रही है बट थोड़ा कर रही है, अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, तो देखिए रेवेन्यू वगैरह के अंदर नॉर्मल ग्रोथ है, मतलब जो कंपनियां ज्यादा उम्मीद करती कि एकदम बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले, वैसी नहीं, नॉर्मल ग्रोथ है पर अच्छी है। मार्जिन्स के अंदर उतार चढ़ाव, प्रॉफिट मार्जिन जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि कंपनियां शेयर मार्केट को पसंद आती है लगातार मार्जिन्स बढ़ने चाहिए। इस साल 5% है तो अगले साल 5.5 हो जाए, उससे अगले साल 6 हो जाए, फिर 7, इस तरह के लोगों को पसंद आती है। तीसरा, इसके ऊपर उधारी काफी ज्यादा है, हालांकि आईपीओ के पैसे से थोड़ा बहुत उधारी चुकेगी बट इतनी ज्यादा नहीं चुका रही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंट्रोल में है, 1 से कम है, ये अच्छी बात है। तो थोड़ा डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। बाकी आरओई और आरओसी कम है 15%, ये थोड़ा नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिस्क थोड़े इसके साथ बने हुए हैं, एकदम की भाई क्लैरिटी नहीं है। भाई एलन बेरी में कैसा था कि बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है, रिस्क इसके साथ बने हुए हैं। अब आप देखिए कि भाई आपको रिस्क इसके साथ कैसे इसको मैनेज करना, लॉन्ग टर्म में जाना है नहीं जाना, वो थोड़ा आप सोचिए। बाकी देखिए, ये सेक्टर ऐसा है कि भाई यूनिक तो है नहीं, इतना ज़्यादा कंपटीशन वगैरह भी है, तो बहुत सारी कंपनियां और भी मिल जाएगी आपको। बाकी ये कंपनी भी बुरी नहीं है, कुछ इसके नेगेटिव्स में मैंने आपको बता दिए, उसको थोड़ा सुधार करती है, जैसे रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर थोड़ी अच्छी ग्रोथ लाती है और डेट थोड़ा पे करती है, तो कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। बाकी अभी रिस्क बने हुए हैं। मार्केट कैप 700 करोड़ रुपए का, छोटी कंपनी है, तो उसके अंदर ग्रोथ होने की संभावनाएं भी एकदम से होती है और डाउन जाने की भी संभावनाएं होती है, क्योंकि छोटा मार्केट कैप है, तो क्या है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इतनी अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन नजर आ रहा है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।